चारों इमामों जिनके नाम लिए गए, आज जिनके नाम पर मेरे भाइयों उम्मत में मुस्तकिल तौर पर मसलक और फिरके बने हुए हैं, हनफी मसलक, शाफी मसलक, मालिकी मसलक, हम्बली मसलक, हमारे बहुत सारे भाई और हमारे इस मुल्क वतन के अंदर मेरे भाइयों खास तौर पर बड़ी तादाद उन भाइयों की है जो हनफी मसलक से वाबस्तगी रखते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर शाफी मसलक से वाबस्तगी रखते हैं। मैं खुसूसी तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, तकलीद किसको कहा जाता है? बिला दलील किसी की बात को मान लेना। अगर बिला दलील अबू हनीफा की बात, बिला दलील शाफी की बात, बिला दलील मालिक की बात, बिला दलील अहमद बिन हंबल की बात मेरे भाइयों अगर कोई मानता है, मैं कहता हूं कि मान लो उनकी बात को, उनकी बातों को मान लो। अबू हनीफा की, मालिक की, शाफी की, अहमद बिन हंबल की बात मान लो। अगर मुकल्लिद है तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मुकल्लिद का मतलब होता है अपने इमाम की बात को मानना है, बस। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कुरान के मुआफिक है, मुखालिफ है, कुरान की दलील है नहीं, सुन्नत की दलील है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इन चारों इमामों ने और हजरत अबू हनीफा की और इमाम शाफी के मानने वाले जो हमारे मुल्क और वतन में है, उनसे खुसूसी तौर पर मैं मुखातिब हो रहा हूं कि इन चारों इमामों के मुकल्लिदीन को यह बात जानने की जरूरत है कि एक एक इमाम ने एक एक बार नहीं, 10-10 बार, 20-20 बार अलग अलग लबो लहजे में, अल्फाज में ये बात सबको बतला दी है कि तकलीद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तकलीद दीन में है ही नहीं। और अपने बारे में भी दूसरों के बारे में भी, ला तुकल्लिदूनी वला तुकल्लिदू मालिकन वला शाफिय्या वला सौरिय्या व खुदू मिन हैसु अखदू, किसी की तकलीद नहीं करना, यानी बिना कुरान और सुन्नत की दलील की किसी की बात को नहीं मानना, न मालिक की, न शाफी की, न अबू सौर की, न सौरी की, किसी की बात को नहीं मानना। जहां से उन्होंने दीन लिया है वहीं से तुम भी लेना, जहां से अकीदा लिया तुम भी वहीं से लो, जहां से हलाल और हराम लिया वहीं से तुम भी लो, इबादत जहां से ली वहीं से तुम भी लो, यानी वही अल्लाह का कलाम कुरान करीम, वो नबी की सुन्नत और हज़रात सहाबे किराम, यहीं से तुम्हें भी लेना चाहिए। मेरे भाइयों, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करने वाले भाई शायद पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इमाम अबू हनीफा अल्लाह के वो नेक बंदे, रात की तन्हाई में दाढ़ी पकड़कर रोने वाले, आंसू बहाने वाले, इतने फिक्रमंद थे अपने साथियों शागिर्दों के सिलसिले में और उम्मत के लोगों के सिलसिले में। मेरे भाई वो कहा करते थे, कहते थे भाई मेरे नाम के साथ कुछ और नहीं जोड़ना, बस अल्लाह के नबी की हदीस मुझे मिलेगी तो ही मेरा मसलक है। इसलिए जब भी तुम्हारे सामने अल्लाह के नबी की हदीस आ जाए तो उसे अपना मसलक बना लेना। अबू हनीफा ने क्या कहा जाने दो, किसी और ने क्या कहा उसे जाने दो, बल्कि अगर टकराव आए तो दीवार पर मार करके उसे किनारे कर दो, अल्लाह के नबी की सुन्नत को गले लगा लो। यही बात शाफी ने, यही बात अहमद बिन हंबल ने, यही बात मालिक, सब लोगों ने कही है। हमने कहा ना 20-20, 25-25 अक़वाल आपको मिलेंगे। बरी है अइम्मा, इन मुकल्लिद तकलीद करने वाले भाइयों से बरी हैं, वो कभी राजी नहीं है कि उनकी तकलीद की जाए। सारे इमामों ने तकलीद से मना किया, सारे इमामों ने सुन्नत से वाबस्ता होने का हुक्म दिया। नबी की सुन्नत को ले लो, सहाबे किराम के अक़वाल को ले लो, सारे इमामों ने इस बात की तलकीन की है। लेकिन ये मसला आ गया 300 साल के बाद उम्मत में ठहरा दिया गया और ये बतला दिया गया कि किसी ना किसी मसलक से तो बहरहाल आपको जुड़ के रहना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं जिसका कोई इमाम नहीं उसका इमाम शैतान। मेरे भाइयों, जब ये इमाम पैदा भी नहीं हुए थे उसी वक्त हमने आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का कलमा पढ़ा है।